हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत सारे सरप्राइजेस हमें एसबीआई ने दिए हैं इस बार, एंड शायद जो हम लोग इसको सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो इस बार सबको हम सरप्राइज दे ही देते हैं। एक तो इन्होंने वैकेंसी बहुत ही कम रिलीज की है, और इसके अलावा इन्होंने एग्जाम पैटर्न में भी चेंज कर दिया है। तो क्या कुछ बदलाव है इस बार के नोटिफिकेशन में, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड इस साल का हमारा जो ये सबसे आखिरी नोटिफिकेशन है बैंकिंग एग्जाम का, जिसका हम लोग बहुत ही लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। फाइनली नोटिफिकेशन तो आ गया, बट एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आपसे एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में कि इस बार क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिले हैं एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 27 ऑफ दिसंबर से लेके 16 ऑफ जनवरी तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 8th एंड 15th मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब अभी 27 ऑफ दिसंबर से लेके 16 ऑफ जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और 8th और 15th मार्च को इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो होगा। इसका जो मेंस एग्जाम है वो आपको अप्रैल और मई मंथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड फेज है, 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि हमारा जो इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज है वो होता है। तो प्रीलिम्स 8th एंड 15th मार्च को होगा, टेंटेटिव डेट यहाँ पर बताया गया है। मेंस इसका अप्रैल और मई मंथ में होगा, एंड देन यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो इंटरव्यू है ये मई एंड जून मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये डेट्स तो क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं, काफी लंबे टाइम से हम इसी का तो वेट कर रहे थे कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। थाउजेंड्स में हम वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर साल अप्रोक्स 2000 वैकेंसी आती है, तो इस बार भी शायद उससे ज्यादा भी आ सकती है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में इस बार हमने देखा था बम्पर वैकेंसी आई है ना, मोर देन 14,000 बैकलॉग को ऐड करके। यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी को ऐड करके जो टोटल वैकेंसी है वो 600 है, अदरवाइज जो रेगुलर वैकेंसी है वो सिर्फ 586 है ना। अगर आप यहाँ पर वैकेंसी देखें तो जो रेगुलर वैकेंसी है वो सिर्फ 586 है, और अगर हम बैकलॉग वैकेंसी को भी ऐड कर दें तो ओनली 600 वैकेंसीज इस बार एसबीआई पीओ में है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 240 है ना। सिर्फ 240 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस बार कंपटीशन आपको किस लेवल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, ड्रीम जॉब होता है एसबीआई पीओ, है ना। तो कंपटीशन इस बार बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। बट सिर्फ इतना नहीं है, एसबीआई ने सिर्फ वैकेंसी को कम नहीं किया है, बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं। हर एक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन होगा कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या हम भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 तक आ सकता है ना, तो फिर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। सो दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन may also apply provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 30th April 2025। मतलब इस डेट तक आपके पास आपके उस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ इस डेट तक आप पास हो गए थे। ओके, चलिए इसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर बोली गई है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि मेरी एज इतनी है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्लियरली मेंशन किया गया है 1 अप्रैल 2024 को कंसीडर करते हुए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की है देन यू आर नॉट एलिजिबल, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1994 के पहले की है ना, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपको अपनी एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए और 2 अप्रैल 1994 के पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर यहाँ पर बोला गया है। अब आते हैं यहाँ पर
एग्जाम पैटर्न पर, है ना, एसबीआई ने जो सबसे मेजर चेंज किया है एक्चुअली वो इसमें ही किया है। एक बड़ा सरप्राइज इन्होंने हमें दिया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पैटर्न तो ठीक है, 3 फेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। बट प्रीलिम्स में इन्होंने कुछ और कर दिया, मेंस में इन्होंने कुछ और कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी तक हमें पता था कि एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में, है ना, 3 सब्जेक्ट आते थे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, और सबके लिए आपको अलग अलग 20 मिनट का टाइम मिलता था। ठीक है, अब देखते हैं इस बार इन्होंने क्या किया है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को इन्होंने चेंज कर दिया, अब आपके पास होगा इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस। ये जो 35 क्वेश्चंस थे मैथ्स और रीजनिंग के, इसको इन्होंने कम कर दिया और आपके मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब इन्होंने इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया और इन दोनों का वेटेज कम कर दिया। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी चीजें सेम है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 आवर का आपको टोटल टाइम मिलेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? ओके, चलिए। अब यहाँ पर प्रीलिम्स आपने दे दिया, तो मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, जो भी प्रीलिम्स में आपको मार्क्स स्कोर करेंगे, मतलब जो आपका ओवरऑल कट ऑफ होगा उसके बेसिस पर। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब प्रीलिम्स में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इसमें अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ 100 जो ओवरऑल कट ऑफ जाएगा वही आपको क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, ये तो पहले भी था, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब प्रीलिम्स में हमें देखने को मिला कि इन्होंने एक चेंज किया है कि इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया है, रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, चलिए, बाकी 10 टाइम्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। अब हम आते हैं यहाँ पर मेंस के एग्जाम पैटर्न पर। सबसे बड़ा चेंज तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहले का है। पहले हमें पता था रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 50 मिनट, डीआई के 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 45 मिनट, जीए के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 मिनट, 155 क्वेश्चंस होते थे, 200 मार्क्स के, 3 और मिलता था। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी होता है जिसमें लेटर और एस्से राइटिंग आती है। 2 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के और टाइम आपको मिलता है 30 मिनट का। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया। अब आपका जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है वो ये है, देखिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, अब यहाँ पर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मतलब यहाँ पर ये जो 50 मार्क्स का था इसको इन्होंने चेंज करके 60 मार्क्स कर दिया। ठीक है, डीआई के मतलब मैथ्स के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ये 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे, इसको इन्होंने 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के कर दिए, बढ़ा दिया। ठीक है, जीए के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे, इन्होंने अब जीए के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के कर दिए, बराबर कर दिया, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, है ना, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे, इंग्लिश के इन्होंने 40 क्वेश्चन कर दिए हैं 20 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा वही 50 मिनट, 40 मिनट। टोटल 170 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 3 आवर का। ठीक है, टाइम आपको कितना मिलेगा? 3 आवर का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं डिस्क्रिप्टिव पर। अभी तक हमें पता था कि डिस्क्रिप्टिव में लेटर और एस्से राइटिंग आती थी, बट अब इन्होंने क्या बता दिया है, डिस्क्रिप्टिव में आपका कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आएगा, और ये टोटल होगा 50 मार्क्स का। तो टोटल हमारा जो मेंस का एग्जाम है ये 250 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब मेंस का जो पैटर्न है कंप्लीटली इन्होंने चेंज कर दिया। प्रीलिम्स में तो हमें सिर्फ एक चेंज देखने को मिला था कि इंग्लिश का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया था, मेंस में इंग्लिश का वेटेज इन्होंने एकदम ही कम कर दिया और उसको यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो मेंस का एग्जाम पैटर्न इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। अब सिर्फ इतना ही चेंज नहीं किया है, कुछ और भी चेंज इन्होंने किया है। यहाँ आते हैं, सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि आपको मेंस में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। मतलब प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बट मेंस में है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। प्रीलिम्स में नहीं है बट मेंस में है, दोनों है, नहीं भी है भी। ठीक है, तो ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट।
मतलब सभी टेस्ट में, सभी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको वो जो मिनिमम कट ऑफ होगा, सेक्शनल कट ऑफ, वो आपको क्लियर करना है। ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है और सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पर क्लियर करना है। ये एक मेजर चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कट ऑफ वही नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करके डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद थर्ड फेज के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 3 टाइम्स जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको थर्ड फेज के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, आपको इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं थर्ड फेज की। थर्ड फेज में जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स के, इंटरव्यू 30 मार्क्स के और टोटल ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए फाइनल सिलेक्शन, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, मेंस एग्जामिनेशन का, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये 250 का होगा, जिसको आपको नॉर्मलाइज करके 75 में किया जाएगा। ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, ये 25 हो जाएगा। और टोटल आपका जो 300 मार्क्स का पेपर है वो 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जो आपके मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 100 होंगे। समझ में आ गया? ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो इस बार एसबीआई ने हमें बताया है, ठीक है, कि हम एक्चुअली सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया हैं। आप लोगों ने मुझे ये नाम दिया था तो हम सच में आपको सरप्राइज देंगे, ठीक। मेंस में इन्होंने बहुत ही मेजर, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज कर दिया है, पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, है ना, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, वो सब भी इन्होंने चेंज कर दिया। डिस्क्रिप्टिव का ही पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस बार सच में जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे सबके लिए पेपर बहुत ही नया रहने वाला है। इवन हम लोगों के लिए भी पेपर बहुत नया रहने वाला है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको बता दें कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब आपको पता है ये इस साल का बहुत ही, मतलब लास्ट एग्जाम में आखिरी उम्मीद है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट ये साल आपका वेस्ट ना हो। नहीं तो जितना आप आगे जाते ही रहेंगे, है ना, जितना आपके सिलेक्शन में लेट होगा उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो हमें नहीं देखना है, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। 600 वैकेंसी है, कोई बात नहीं, हमें तो एक सीट चाहिए ना, हम एक सीट के लिए लड़ेंगे, जो हमसे हो सकता है हम वो करेंगे, ठीक है। तो एसबीआई पीओ की बैच स्टार्ट हो गई है 787 रुपीज में इस टाइम आपको मिल जाएगी अगर आप परचेज करते हैं। फाउंडेशन बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट है, एसबीआई क्लर्क एंड आईसीएल असिस्टेंट सारी बैचेस चल रही हैं, बट इसको अलग अलग परचेज करने से बेटर है आप सुपर पैक ले लीजिए। सुपर पैक सिर्फ 1469 रुपीज में आपको मिल जाएगा 12+4 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है प्रिया जी, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है, तो जल्दी से बैच में एनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट रखिए, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी परेशानी होती है, आप यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक, पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।